नमस्कार दोस्तों मैं सरिता आपका अपने इस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों आपने देखा होगा ज़्यादातर लोगों को ये कहते हुए कि मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है, मुझे तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, तनाव हो रहा है, क्या करें, सर में दर्द हो गया टेंशन की वजह से। तो आज मैं इसी टॉपिक को लेकर आपसे बात करने वाली हूँ। आपको आज मैं कुछ ऐसी टिप्स या कुछ टॉपिक बताने वाली हूँ जिनसे आप अपने तनाव को कम कर सकते हैं। दोस्तों आजकल का जो लाइफस्टाइल है ना वो है ही ऐसा जिसमें तनाव हो ही जाता है। कितना भी एक तो कंपटीशन इतना है कि आप ना चाहते हुए भी टेंशन में आ जाते हैं। तो आपको जो टॉपिक हैं, जो तरीके हैं जिनसे आप टेंशन से बच सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले लाइफस्टाइल। आपको अपने अकॉर्डिंग सूटेबल लाइफस्टाइल चुननी है। किसी को देखकर कॉपी नहीं करना है कि वो इतने अच्छे से रह रहे हैं इतने बड़े फ्लैट में। अगर आप रेंट पे छोटे फ्लैट में रह रहे हैं, आपको अच्छे से मैनेज कर पा रहे हैं सब अपनी सैलरी में, तो उसे कीजिए। किसी और को देखकर कि वो इतने बड़े फ्लैट में, इतने महंगे फ्लैट में रह रहा है, तो उसकी इनकम भी तो ज़्यादा होगी। तो इसीलिए किसी को कॉपी ना करें, अपना लाइफस्टाइल डिसाइड करें, अपना तरीका डिसाइड करें, अपना एक नियम बनाएं कैसे आपको क्या करना है, कौन सा काम कब करना है। इससे आपकी एक बेटर लाइफस्टाइल तो होगी ही, साथ के साथ आप स्ट्रेस फ्री भी रहेंगे, तनाव मुक्त रहेंगे। तो एक अपनी लाइफस्टाइल ज़रूर डिसाइड करें, एक टाइम टेबल जिसे कह सकते हैं हम, वो ज़रूर बनाएं। दोस्तों खुद को मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है, साथ ही साथ अपनी लाइफस्टाइल को आज के ज़माने में मेंटेन रखना भी ज़रूरी है। तो ऐसी लाइफस्टाइल चुनें जो आपको सूटेबल हो, आपके लिए बेस्ट हो। टाइम टेबल की मैंने बात कर ही दी है, सेकंड पॉइंट पे मैंने फर्स्ट में ऐड कर दिया है। दोस्तों टाइम टेबल बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप स्ट्रेस फ्री जीवन जीना चाहते हैं तो आपको टाइम टेबल ज़रूर बनाना चाहिए। हम में से हर एक व्यक्ति को, हर एक लेडीज़ को, हर एक जेंट्स का एक टाइम टेबल डिसाइड होना चाहिए। जैसे बच्चों का होता है ना स्कूल में कि ये पीरियड लगेगा, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, इसी तरीके से हमें अपना टाइम टेबल बनाना चाहिए। उसमें आपको अपना सोने का समय निश्चित करना चाहिए कि इस समय तक सो जाना है। अप डाउन थोड़ा बहुत होता रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपना उठने का जो आपका समय है उसको ज़रूर सुनिश्चित करें कि इस समय आपको उठना है, इतने समय में आपको अपना ये कार्य पूरा करना है और उतने में वो कार्य पूरा करना है। इससे क्या होगा दोस्तों, आपका जो काम है वो भी समय पे पूरा होता रहेगा और आपको स्ट्रेस नहीं लगेगा। मान लीजिए एक हाउसवाइफ है, छोटी सी कहानी है। एक हाउसवाइफ है, उसको घर का काम करना है, हस्बैंड प्लस उसके जाते हैं जॉब पे, 8 बजे निकल जाते हैं। अगर वो उठती है 5:30 बजे तो उसका काम होता है बहुत अच्छे से। वो आराम से लंच बना लेती है, घर का भी काम थोड़ा बहुत निपटा लेती है, आराम से चाय पी लेती है। लेकिन वो लेडीज़ एक दिन उठ गई 7 बजे। अब क्या करें, अब 8 बजे जाना है हस्बैंड को ऑफिस। तो हड़बड़ी में उसके दिमाग में हो गई टेंशन, कैसे खाना बनेगा, कैसे क्या होगा। तो सारा काम हो गया बेकार और शुरुआत हो गई टेंशन से, तो पूरा दिन ही फिर बेकार हो जाता है। तो अपना उठने का समय ज़रूर सुनिश्चित करें और टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही काम करें। किसी भी काम को टाले नहीं, उसको टाइम टेबल के अनुसार ही कंप्लीट करें। इससे आपका जो स्ट्रेस है ना वो कम हो जाएगा, क्योंकि अगर आप किसी काम को टालेंगे तो वो काम आपके ऊपर एक बर्डन की तरह आएगा और उसको वो आपको स्ट्रेस देगा। तो इससे बचने के लिए आपको टाइम टेबल बनाना है और उसे फॉलो करने का भी प्रयास करें। दोस्तों मेरा अगला पॉइंट है कि पॉजिटिव सोच रखें हमेशा। कई लोगों को आपने देखा होगा, सुना होगा कि वो हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, ऐसे तो बेकार हो जाएगा, नहीं 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 होगा। बिल्कुल गलत सोच है ये। हमेशा हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि हम सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ अच्छे से होगा। किसी ने अगर कुछ कह भी दिया है तो बुरा तो सभी को लगता है, लेकिन उसे पॉजिटिवली दिमाग से आउट करने का भी प्रयास करें। दोस्तों अगर कोई कुछ कहता है, बुरा ज़रूर लगता है, लेकिन उस बुरे को ना कुछ समय के ही लिए अपने पास रखिए, बाकी फिर छोड़ दीजिए। क्योंकि अगर आप उसे अपने पास रखेंगे तो वो आपको टेंशन के सिवा कुछ नहीं देगा। जो नेगेटिव थॉट आपके बारे में किसी और की है वो बदल नहीं पाएगी, आप चाहे कितना भी बोल लें, कुछ भी कर लें। तो इससे अच्छा ये है किसी ने कुछ कह दिया है तो छोड़ दीजिए उस बात को,
उसे हो सके तो उस इंसान से बातचीत करना ही कम कर दीजिए, क्योंकि कई बार हमारा अनुभव हमें सिखाता है, हमारे एक्सपीरियंस हमें सिखाते हैं, जो लाइफ हमें देती है। तो अगर आपको कोई स्ट्रेस दे रहा है, कोई आपको इग्नोर कर रहा है जिसकी वजह से आप टेंशन ले रहे हैं, तो उस इंसान को आप इग्नोर कर दीजिए। आप देखिएगा आपका जीवन कितना बेहतर हो जाएगा, टेंशन कितनी कम हो जाएगी। दोस्तों, जो मेरा अगला पॉइंट है वो ये है कि अपने दोस्तों के साथ मिलें। दोस्त हो सकते हैं, रिश्तेदार, संबंधी हो सकते हैं, उनसे मेल मिलाप करके रखें, मिलते जुलते रहें। क्योंकि जो आप अपने फ्रेंड सर्कल में बैठते हैं, अपने रिश्तेदारों से बातें करते हैं, दोस्तों से बातें करते हैं, तो जो आप बातें करते हैं ना, उन बातों में आपका टेंशन, आपका स्ट्रेस बहुत हद तक कम हो जाता है। एक सर्वे में ये बात साबित की गई है कि जो लोग अपने फ्रेंड सर्कल में रहते हैं या दोस्तों में रहते हैं, रिश्तेदारों में रहते हैं, उन्हें टेंशन या डिप्रेशन की प्रॉब्लम बहुत कम होती है, और जो अकेले रहते हैं उन्हें ज़्यादा इस चीज़ का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो किसी से कह नहीं पाते हैं। तो इसलिए आप कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने फ्रेंड सर्कल में रहें, अपने दोस्तों में रहें, या फिर अपने रिश्तेदारों के बीच रहें। कोई भी बात, बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं कि आप लोगों से शेयर कर सकते हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं आप किसी से शेयर नहीं कर सकते। तो लेकिन फिर भी आप अपने दोस्तों के साथ रहते हैं, तो बातें करते हैं, हंसते हैं, तो आपका माइंड कुछ समय के ही लिए उन चीज़ों को भूल जाता है, आउट हो जाता है। तो इससे आप भूलने की क्षमता भी आपकी बढ़ जाती है कि ऐसी चीज़ों को इग्नोर करने की। तो अपने फ्रेंड सर्कल को ज़रूर समय दें। मेरा अगला जो पॉइंट है वो ये है, स्वयं को समय देना, खुद को टाइम देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आज की इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हमारे पास खुद के लिए ही समय नहीं है। कोई भी इंसान, ये एक कॉमन वर्ड बन गया है कि मैं बिज़ी हूँ, और वास्तव में देखा जाए तो कोई भी बिज़ी नहीं है। कोई ऐसा इंसान है ही नहीं जो खुद के लिए समय ना निकाल पाए। तो आपको अगर टेंशन फ्री होना है, आप दिन रात भाग रहे हैं, तो खुद के लिए समय ज़रूर निकालिए। खुद के बारे में सोचिए। खुद के लिए समय निकालने का मतलब है कि एक्सरसाइज कीजिए, उस समय में आप अपने फ्रेंड से बात कीजिए, दिन रात काम में मत लगे रहिए, कुछ समय अपने लिए निकालिए, अपने दोस्तों के लिए निकालिए, हंसिए, अपने को संवारिए, खुद को संवारिए, अपनी ज़िंदगी को संवारिए। क्योंकि अगर आप खुद को संवारेंगे, खुद को समय देंगे, ज़िंदगी ऑटोमेटिकली ही संवरती चली जाएगी। तो दोस्तों, अगला मेरा पॉइंट है सुबह जल्दी उठने का। ये बोलेंगे आप पहले बता चुके हैं, लेकिन अब जो बताने वाली हूँ वो कुछ खास है। सुबह अगर आप जल्दी उठते हैं, नहीं उठते हैं, तो उठिए। क्यों उठिए? उठने से, क्योंकि अगर उठ रहे हैं 6 बजे, तो 5:30 बजे उठिए, आधा घंटा पहले उठिए। उसके बाद आप, ये समय आपको खुद के लिए देना है, एक्सरसाइज करनी है, मॉर्निंग वॉक करना है। आप देखिए ना, जो सुबह सुबह की हवा होती है बहुत ही ज़्यादा आपको फ्रेश कर देती है। वो हमारे नाक के द्वारा हमारे सर में जाती है ना, हमारी जो नर्व्स होती हैं उन्हें वो एक्टिव करती हैं। जो दिन रात भर को आप नींद में रहते हैं ना, जो स्ट्रेस भी रहता है वो भी आउट हो जाता है, आपका माइंड फ्रेश हो जाता है। और कोई आपसे कुछ कहता भी है ना, उसको भी आप इग्नोर कर देते हैं। तो सुबह उठिए और मॉर्निंग वॉक के लिए ज़रूर समय निकालिए। नहीं जा सकते तो योगा ज़रूर कीजिए, एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए। अगर आप फिट रहेंगे, आपका माइंड एक्टिव रहेगा, तो टेंशन आप पर इतनी ज़्यादा प्रभावी नहीं होगी। आप टेंशन में इतने ज़्यादा नहीं आएंगे, क्योंकि टेंशन ही फिर डिप्रेशन में बदल जाती है। क्योंकि टेंशन एक छोटा रूप है और डिप्रेशन उसी टेंशन का विस्तृत रूप है, बड़ा रूप है, जो कि बहुत ही घातक है, खतरनाक है, हम सभी जानते हैं। तो उस चीज़ तक, उस लेवल तक ना पहुँचे, इसलिए मैंने आपको ये टॉपिक बताए हैं कि टेंशन को वहीं पर ख़त्म कर दें, उसे डिप्रेशन में ना बदलने दें। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी फ़ायदेमंद लगी है, अच्छी लगी है, ये टॉपिक आपको जेन्युइन लगे हैं, आपको लगे हैं कि बेनिफिशियल हैं, इन्हें अपनाकर आप अपने जीवन में टेंशन को दूर भगा सकते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए।